हत्यारे ने खुलेआम घमंड के साथ अपना हत्या करने का तरीका लोगों को दिखाया। जैक उसी भीड़ में खड़ा था, दिल में गहरा दुख और उबलता गुस्सा लिए, क्योंकि उसकी माँ उसी के हाथों मारी गई थी। उस बदमाश के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि एक घमंडी मुस्कान थी। जैक अपना गुस्सा और नहीं रोक पाया। वो आगे बढ़ा, उसे अपने ही हाथों खत्म करने के इरादे से। कई पुलिस अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसके सामने कुछ नहीं थे। जैसे ही वो कातिल तक पहुंचने ही वाला था, उसे स्टन गन से झटका दिया गया और वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। हत्यारा मजाक उड़ाती मुस्कान के साथ पास आया और बोला, साले कमीने, तू मुझे मारेगा? भीड़ में खड़ा जॉन यह सब देख सन्न रह गया। उसने वही दर्द देखा जो उसने कभी खुद झेला था, किसी अपने को खोने का दर्द। ये दर्द वही समझ सकता है जो इसे जी चुका हो, क्योंकि कोरिया में फांसी की सजा नहीं थी, इसलिए सबसे भयानक अपराधी भी कानूनी खामियों का फायदा उठाकर बाहर आ जाते हैं। परिवार वाले चाहे कितना भी दुखी क्यों न हो, उनके पास बस चुपचाप दर्द सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए जॉन ने 20 साल लगाकर एक ऐसा बदला लेने वाला नेटवर्क तैयार किया जो उन अपराधियों को सजा देने के लिए बना था जो कानून से बच निकले थे। उसने इस टीम का नाम रखा रिवेंज टैक्सी। टीम में शामिल थे हैकिंग एक्सपर्ट लीसा, मैकेनिक मार्क और जिम, और इन सब के पीछे मास्टरमाइंड जॉन शामिल थे। अब उन्हें बस एक चीज की जरूरत थी, एक बेहद माहिर ड्राइवर। उस दिन जैक की लड़ने के स्किल्स को देखकर जॉन की दिलचस्पी उसमें जागी। उसने जैक का पूरा रिकॉर्ड खंगाला। पता चला कि वो एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर था, ठीक उसी तरह का टैलेंट जिसकी टीम को जरूरत थी। उसका बैकग्राउंड जानने के बाद जॉन ने बिना देर किए उससे संपर्क किया और उसे एक टैक्सी ड्राइवर का कार्ड दिया। उसने जैक को रिवेंज टैक्सी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, ताकि कानून से ऊपर बैठे अपराधियों को इंसाफ मिल सके। उस वक्त जैक अपनी माँ का बदला न ले पाने के गुस्से में जल रहा था, इसलिए उसने बिना सोचे हाँ कर दी। उसका पहला मिशन एक बलात्कारी था जिसे उम्र कैद मिलनी चाहिए थी, लेकिन मानसिक बीमारी का बहाना बनाकर वो छूट गया। भीड़ हाथों में तख्तियां लेकर विरोध कर रही थी, लेकिन जब कुछ नहीं बदला तो गुस्से में लोगों ने उस पर कचरा फेंकना शुरू कर दिया। यही बात उसकी असली फितरत बाहर ले आई। जो आदमी भीड़ के सामने शरीफ बन रहा था, कार में बैठते ही अपना असली चेहरा दिखाने लगा। लेकिन अब वो दोबारा घमंड नहीं दिखा सकता था, क्योंकि वो जिस मॉडल टैक्सी में बैठा था उसका ड्राइवर था जैक। चौराहे पर पहुंचते ही उसने एक परफेक्ट ड्रिफ्ट मारी और साइड रोड में मुड़ गया। अपनी गाड़ी खराब होने का नाटक करते हुए जिम पहले से ही रिपोर्टरों को रोक चुका था। अपराधी को लगा कि वो रिपोर्टरों से बच गया है और वो खुश हो गया, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैक उसे उलटी दिशा में ले जा रहा था। अपराधी चिल्लाने लगा और पूछने लगा कि वो कहां जा रहे हैं। जवाब ना मिलने पर अपराधी ने बेल्ट निकालकर उसका गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन जैक ने एक ही पंच में उसे बेहोश कर दिया। डर के मारे वो पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया और सीट को लात मारने लगा। तभी जैक ने एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट निकाली और उसे उसके शरीर में घुसा दिया। फिर वो एक सुरंग में घुस गया। आगे एक और टैक्सी दिखाई दी। उसने बूस्टर दबाया, उसे ओवरटेक किया और एक तेज ड्रिफ्ट मारकर उसके बराबर आ गया। जैक ने अपराधी की एंकल मॉनिटर और सामान जॉन को सौंप दिया और फिर सुरंग के सर्विस एरिया में गाड़ी रोक दी। मार्क ने फुर्ती से काम किया, कार के डेकल्स हटाए, टैक्सी लाइट निकाली। एक बटन दबाते ही लोगों अंदर चले गए और नंबर प्लेट बदल गई। कुछ ही सेकंड में मॉडल टैक्सी एक नॉर्मल सेडान बन चुकी थी। वो रिपोर्टरों के सामने से ऐसे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और इसी तरह वो खौफनाक अपराधी हमेशा के लिए लोगों की नजरों से गायब हो गया।